अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका जो बीकॉम पार्ट 2 में कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, इसमें जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का जो चैप्टर है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कहते किससे हैं। देखिए, यहाँ पे वर्ड है जॉब, यानी किसी स्पेसिफिक काम को कन्वर्ट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए जो कॉस्ट उस पर लग रही होती है, और जो प्रोडक्ट है वो आपकी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रही हो, इस कॉस्टिंग को हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपने ऑफिस में फर्नीचर बनवाना है। अब इस फर्नीचर की आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आप कलर सेलेक्ट करेंगे, डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे, इसकी शेप और इसकी में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब ये एक ऑर्डर है, आप किसी बड़े कारपेंटर को या फर्नीचर बनाने वाली कंपनी को ऑर्डर कर देंगे। अब इस ऑर्डर में जो कॉस्टिंग की जाती है, जो कि फर्नीचर बनाने वाली कंपनी करती है, इस कॉस्टिंग को हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कहते हैं। एग्जाम में इस चैप्टर में आपसे जनरल एंट्रीज पास करने को कहा जाता है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं। सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट को पढ़ा करें एग्जाम में भी, ताकि आपको पता चल जाए जो क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर से रिलेटेड है। नीचे रिक्वायरमेंट लिखा जा रहा है जनाब, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन जनरल जर्नल एंड क्लोज द फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। यानी कि जो ट्रांजैक्शन जो दी हुई है, इसकी आपने जनरल एंट्रीज पास करनी है और फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट क्लोज करना है। अब ऊपर वाली लाइन पे चलते हैं ज़रा। एसन कॉर्पोरेशन प्रोड्यूस स्पेशल प्रोडक्ट्स टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन एंड यूज जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम। The following data relates to its operation for the month of December 1996. ये जो ट्रांजैक्शंस हैं दिसंबर 1996 की हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, कंपनी का नाम आ जाएगा, जनरल एंट्रीज थर्ड लाइन में फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 31 1996। आप कॉलम्स बना लीजिएगा, डेट, पार्टिकुलर, प्रोसेस, डेबिट एंड क्रेडिट। सवाल के अंदर पहली ट्रांजैक्शन में कहा जाता है कि जनाब परचेज रॉ मटेरियल ऑन अकाउंट ₹42,000। ऑन अकाउंट का जहाँ वर्ड आ जाए उस वहाँ पे तो कहते हैं अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट, और हमने रॉ मटेरियल परचेज किया तो रॉ मटेरियल को कर देंगे यहाँ पे डेबिट। मटेरियल लिख दे या रॉ मटेरियल लिख दे, बात एक ही है। नरेशन आ जाएगी रॉ मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट। क्वेश्चन में सेकंड ट्रांजेक्शन में कहा जा रहा है मटेरियल इशू टू फैक्ट्री ₹33,000 of which ₹3,000 was used indirectly। यानी कि ₹33,000 का फैक्ट्री को मटेरियल इशू किया गया। ऊपर मटेरियल परचेज कितने किया गया? ₹42,000 का पहली ट्रांजैक्शन में। इसमें से रॉ मटेरियल ₹33,000 का फैक्ट्री को इशू किया, और इसमें से इनडायरेक्टली जो था वो ₹3,000 का था। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के चैप्टर में फिक्स एंट्री होती है इसकी, वो क्या जनाब? WIP वर्क इन प्रोसेस मटेरियल को कर देंगे डेबिट ₹30,000। ये 30,000 कहाँ से आया? देखिए, सेकंड ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है जनाब इशू टू फैक्ट्री 33,000 ऑफ विच, यानी जिसमें ₹3,000 का इस्तेमाल हुआ इनडायरेक्टली। 33,000 में से 3,000 लेस कर देंगे, 30,000 आ जाएगा। FOH फैक्ट्री यानी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को कर देंगे डेबिट 3,000 से, और मटेरियल को कर देंगे क्रेडिट। तो डेबिट में टोटल अमाउंट है 30,000 और 3,000। अब यहाँ पे देखिए, समझे मटेरियल को यहाँ पे क्रेडिट क्यों किया है। वैसे तो फिक्स एंट्री है, लेकिन समझे कि हुआ क्यों है। टोटल रॉ मटेरियल कितना का परचेज किया? ₹42,000 का पहली ट्रांजेक्शन में। इसमें से फैक्ट्री के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने का माल गया? ₹30,000 का। और इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल कितने का गया? ₹3,000 का। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल क्या होता है पिछले लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ। यानी कि जो ऊपर रॉ मटेरियल जो है वो डेबिट हुआ है, जिसको हम कर देंगे क्रेडिट। अब जिसने भी फैक्ट्री वगैरह में काम किया हो वो इस बात को समझ गए होंगे, जब भी रॉ मटेरियल परचेज़ किया जाता है तो कहाँ रखा जाता है? सबसे पहले स्टोर में रखा जाता है ना। फिर स्टोर से कैसे शुरू होता है? आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो इस वजह से हमने यहाँ पे मटेरियल को कर दिया क्रेडिट। अब थर्ड ट्रांजैक्शन में जनाब ये कहा जाता है लेबर यूज डायरेक्ट ₹50,000, इनडायरेक्ट ₹5,000।
जाहिर सी बात है फैक्ट्री के अंदर मटेरियल भी इस्तेमाल हो रहा होता है, लेबर भी इस्तेमाल हो रही होती है और मुख्तलिफ़ किस्म की फैक्ट्री ओवरहेड यानी खर्चे भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे लेबर इस्तेमाल हो रही है। WIP को लेबर को हम कर देंगे जनाब 50,000 से डेबिट। FOH कंट्रोल को हम कर देंगे डेबिट 5,000 रुपीज़ से। क्वेश्चन से दोनों अमाउंट ली हुई हमने। ऊपर ट्रांजैक्शन में क्वेश्चन के अंदर लेबर का वर्ड आ रहा है तो हम क्रेडिट कर देंगे जनाब पे रोल के अकाउंट को 60,000 रुपीज़ से। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई हुई है। नरेशन लिख देंगे जनाब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर यूज्ड। चौथी ट्रांजैक्शन में ऊपर कहा जा रहा है जनाब के फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड ₹40,000 रुपीज़। इसकी ट्रांजैक्शन क्या पास करेंगे? FOH कंट्रोल अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट 40,000 रुपीज़ से और अकाउंट्स पेबल को हम यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट 40,000 रुपीज़ से। नरेशन क्या आ जाएगी? टू रिकॉर्ड FOH कॉस्ट इनकर्ड। अब इसी टॉपिक को हम लेसन में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जाके बआसानी देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।